त्रिभुज की हमें सामान्य जानकारी होना जरूरी है। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तीन। एक, दो, तीन। शीर्ष बिंदु तीन। एक शीर्ष बिंदु ये है, एक बी और एक सी। समझ गए? यस सर। तीन शीर्ष बिंदु हैं और तीन भुजाएं और तीन इसके क्या हैं? कोण है। समझ गए? अब प्रकार, त्रिभुज के प्रकार देखो। त्रिभुज के प्रकार दो आधारित तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तीन। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तीन। तीन कौन कौन सी हैं? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो कहलाएगी समबाहु। समबाहु त्रिभुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु। और जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों उसको कहते हैं विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार की? तीन। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं वो समबाहु। दो भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु। तीन भुजाएं अलग अलग है तीनों ही विषम। जैसे मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं इसलिए इनके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है तो तीनों कोण भी समबाहु त्रिभुज के 60 डिग्री के होते हैं। याद रखने की बात है। समझ गए ना? समबाहु त्रिभुज, सम बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, जिसकी तीन भुजाएं बराबर है। दूसरा है समद्विबाहु। कौन सा है? समद्विबाहु। माना कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। कौन सी हो गई? दो भुजाएं समान हो गई ना। एक भुजा ए बी और एक भुजा बी सी। अब यदि दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। वो कौन से होंगे? ए बी के सामने का कोण कौन सा है? ये। और इसके सामने का कोण कौन सा है? ये। तो ये दो कोण बराबर होंगे। कौन सा? ये कोण और इसके सामने का ये कोण। मान लीजिए ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 डिग्री का होगा। फिर तीसरा ये 7 के सामने का कोण है, इसका माप अलग होगा। कितने डिग्री का होगा तीसरा? बोलो। 70 70 140 तो बच गए 40, तो ये 40 डिग्री का कोण होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे क्योंकि दो भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों का जोड़ 180 होना ही है। ये हो गई समद्विबाहु त्रिभुज। समझ गए? तीसरा है विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब है तीनों भुजाएं जिसकी अलग अलग हों। जैसे ये 7 है, ये 6 है, ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 7 सेंटीमीटर हो गई। तीनों भुजाएं अलग अलग है। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब है विषमबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? विषमबाहु, यानी तीनों त्रिभुज इसकी अलग अलग हैं। तीनों का माप अलग है। त्रिभुज नहीं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे।
ये मान लीजिए 70 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये कितने का होगा? 50 डिग्री का। तीनों का जोड़ 180। समझ गए ना? त्रिभुज की इनकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। तो ये है भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समझ गए अच्छी तरह से? अब दूसरा प्रकार देखो। पूरे को कंप्लीटली मिटाता हूं। अगला प्रकार देखिए, कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के। कैसे? सुनो। पहला है प्रकार न्योन कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज। तीसरा अधिक कोण। कभी कभी नाम आता ना, कभी न्यून कोण बताता है उसको, कभी समकोण, कभी अधिक कोण। अब देखो, न्यून कोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से वह क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। तो जैसे इसका अभी हमने 3 कोण पढ़े थे। ये 60 डिग्री है भाई, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है। तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं। इसका मतलब ये कैसा त्रिभुज है? न्योन कोण त्रिभुज है। ये पहला प्रकार हुआ। कौन सा प्रकार हुआ? पहला प्रकार न्योन कोण त्रिभुज। समझ गए ना? दूसरा प्रकार समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज देखो आप, ये देखो, ये ए बी और ये सी। इसमें ये कोण है, ये 90 डिग्री का है। ऐसा होता है समकोण त्रिभुज। पता है ना तुम्हें? yes, ऐसा समकोण त्रिभुज होता है जिसका ये कोण 90 डिग्री का होता है। क्या त्रिभुज के 2 कोण 90 डिग्री के हो सकते हैं? बोलो। नहीं। क्यों? क्योंकि 90 180 हो गए तो तीसरा कोण तो 0 हो गया। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोण तो 3 होंगे। तो किसी भी त्रिभुज में एक ही कोण समकोण हो सकता है, और जिसमें एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री कोण को समकोण कहते हैं। तो ऐसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। कैसा है? अधिक कोण किसे कहते हैं? बोलो। ये देख, ए बी सी, ये कोण 120 डिग्री का है भाई। अधिक कोण, जो कोण 90 डिग्री से अधिक का हो लेकिन 180 से छोटा हो। क्योंकि 180 का कोण है वो सरल कोण कहलाता है। तो 90 डिग्री से तो अधिक का है और 180 से छोटा है। ऐसे कोण को अधिक कोण कहते हैं और ऐसी त्रिभुज को अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण अधिक कोण हो। तो इसमें एक कोण अधिक है, 90 से ज्यादा है ना, तो इसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज का दूसरा प्रकार हुआ और ये त्रिभुज का तीसरा प्रकार। बोलो, समझ गए क्या बात को? समझ गए? ये है, ये त्रिभुज के प्रकार हुए। क्या हुए? त्रिभुज के प्रकार।
अब देखो त्रिभुज की ओर आगे जानकारी। शीर्ष लंब, त्रिभुज का शीर्ष लंब लिखा हुआ मिलता है ना आपको, त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? देखो ये शीर्ष बिंदु है तीन, ए बी सी, ये शीर्ष बिंदु कहलाते हैं जब शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर कोई लंब डालते हैं। ये लंब डाल दिया, लंब क्या होगा? जिसके दोनों तरफ क्या बनेगा? 90 डिग्री का। ये शीर्ष लंब है। मान लीजिए इसका नाम डी है, तो ये क्या है? एडी। शीर्ष लंब क्या है? एडी क्या हुआ? एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु है चाहे यूं डाल लो, चाहे बी से इस भुजा पर, चाहे सी से इस भुजा पर, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। और ये शीर्ष लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। लंब ही क्या होता है? त्रिभुज की ऊंचाई भी होती है। समझ गए? ये है शीर्ष लंब। लिखो त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से, लिखो अपने कापी में, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब होता है। शीर्ष लंब त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर, सामने की भुजा पर जो लंब डालते हैं उसको क्या कहते हैं? शीर्ष लंब। और लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। दूसरा है, हाँ इसको नोट करो, माध्यिका। माध्यिका रेखाखंड, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। प्रश्नावली 6, 7, 8 में ये नाम आते हैं। कहीं पर शीर्ष लंब लिखा हुआ मिलता है, कहीं पर माध्यिका लिखा हुआ मिलता है। तो इन बातों की हमें जानकारी होना जरूरी है। ये मान लीजिए देखो, ये तो सीधा लंब है और सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? इसका देखो मैं यहां बता रहा हूं आपको, इधर
देखो ये बलेख में इसको दर्शाएंगे। ये एक त्रिभुज है ABC, ठीक है। सामने की भुजा का मध्य बिंदु, बीच का बिंदु मान लीजिए ये है बीच का बिंदु। तो बीच के बिंदु को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है, इसका क्या नाम हुआ? माध्यिका। क्या नाम हुआ इसका? यह क्या है? ये BD और CD बराबर होते हैं। BD और CD बराबर होते हैं। ये होता है सामने की भुजा पर डाला गया लंब, वो तो शीर्ष लंब, और शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? माध्यिका। मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। कितनी बात हो गई? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज का शीर्ष लंब, त्रिभुज की माध्यिका। नोट करो, कर लिया ना? ये सारी बात समझ गए? शीर्ष बिंदु से, शीर्ष बिंदु कोई सा भी हो सकता है। कितने शीर्ष बिंदु होते हैं त्रिभुज में? 3 शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। मान लीजिए इसका मध्य बिंदु ये है, ये, और ये मान लीजिए E है। तो ये क्या हो गई? इसकी माध्यिका। क्या हो गई? माध्यिका। क्या ये कोण 90-90 डिग्री के होते हैं? माध्यिका है नहीं। यदि 90 डिग्री का हो जाएगा तो शीर्ष लंब होगा। क्या होगा? शीर्ष लंब। ये कोण 90 डिग्री के होते हैं क्या? नहीं, माध्यिका में, क्योंकि ये बीच का बिंदु है। माध्यिका क्या होता है? बीच का। नाम ही माध्यिका, बीच का बिंदु है। ये हुआ, क्या हो गया? शीर्ष लंब हो गया और माध्यिका हो गई। देखो इसकी जानकारी जरूरी है, बेसिक। अब देखो इसको मैं अगला टॉपिक चलते हैं। देखो ये देखो, ये त्रिभुज के बाहर है, बाहर है ना? इसके 3 शीर्ष हैं, A, B और C। इसको बोलते हैं परिवर्त। क्या बोलते हैं? परिगत वर्त। परिगत वर्त, त्रिभुज के परिगत वर्त। त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष बिंदु से गुजरता है उसको क्या बोलते हैं? परिगत वर्त। ये परिगत वर्त तीनों शीर्ष बिंदुओं से गुजरता है, तो ये परिगत वर्त है। और ये कब कैसे खींचते हैं? भुजाओं का समद्विबाहु, 2 भुजाएं लेते हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए ये भुजा ले ली, इसका आधा, और 2 भुजा इसका आधा। जैसे इसका आधा मान लीजिए ये होता है, और इस भुजा का आधा ये होता है। तो यहां पर प्रकार की नोक रख करके ऐसे राउंड खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज के तीनों शीर्षों से गुजरने वाला वर्त, उसका जो केंद्र होता है उसको बोलते हैं परिकेंद्र। क्या बोलते हैं उसको? ये परिकेंद्र है, ये त्रिभुज का परिकेंद्र है। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वर्त का केंद्र। और ये कैसे खींचते हैं? 2 भुजाओं का अर्धक खींचते हैं, आधी आधी करते हैं, 2 भुजाओं का। जैसे इसका अर्धक यूं कर लिया, इसका अर्धक यूं, दोनों कहां मिल गए? यहां पर मिल गए। और यहां प्रकार की नोक रख करके फिर किसी भी एक बिंदु से होकर जब गुजारते हैं तो ये परिगत वर्त बनता है। और ये केंद्र कहलाता है परिकेंद्र। क्या कहलाएगा? अब देखो एक और लेते हैं। और योगन ठाड़ो मोटो से भाई,
सब्स्टिट्यूट कैसे होगा ये? साथ ही जाए थे, इनको रोग ही काट से एक बार। समझ गए ना परिकेंद्र? अब देखो ए बी सी, ये है अंदर है वर्त, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है, इसको बोलते हैं अंतःवर्त। क्या बोलते हैं इसको? अंतःवर्त या अंतर्गत वर्त। परिगत जो बाहर के शीर्ष में, और अंतर्गत ये अंदर। ये कैसे खींचा जाता है? त्रिभुज के कोई दो कोणों का अर्ध खींचते हैं ऐसे, कोई दो कोणों का क्या खींचते हैं? अर्धक, यूं। और यहां प्रकार की नोक रख करके एक भुजा को स्पर्श करता हुआ वर्त खींचते हैं, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, अंतर्गत वर्त या अंतःवर्त है। और जो ये केंद्र है इसको बोलते हैं अंतः केंद्र। क्या बोलेंगे? अंतः केंद्र। त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जो वर्त होता है उसको बोलते हैं अंतर्गत वर्त, और उसका जो केंद्र है उसको बोलते हैं अंतः केंद्र। और बाहर के चारों शीर्षों से गुजरता है, वो तीनों शीर्षों से, उसको क्या कहते हैं? परिगत वर्त, और उसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। समझ गए ना? तो हमने क्या क्या देखा भाई? त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, फिर शीर्ष लंब, फिर तीसरा माध्यिका, फिर चौथा परिकेंद्र, और अंतः केंद्र। पांचवा क्या पढ़ा? अंतः केंद्र। बोलो, हमें यही होता है जनरली, क्या पढ़ लेते हैं कि भाई तीन भुजाएं होती हैं, तीन त्रिभुज। देखो इसके बारे में कितनी जानकारी है, त्रिभुज के बारे में कितनी जानकारी है। इन सब को त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। फिर दूसरा है शीर्ष लंब, ये माध्यिका, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। उतार लियो, समझ गया ना? और इनको याद करके आओगे, क्योंकि हमें बार बार मिलता है, कहीं पर परिकेंद्र, कहीं पर उसका अंतः केंद्र, कहीं माध्यिका मिलती है, और कहीं पर शीर्ष लंब लिखा हुआ मिलता है। ठीक है? क्या लंच हो गई? और साचे लंच हो गई, लंच हो गया, अब आप जा सकते हैं। उतार लो। क्या क्या पढ़ाएगा? तो त्रिभुज की प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, दूसरा शीर्ष लंब, तीसरा माध्यिका, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, फिर एक अब है लंब केंद्र, और अंतिम है केंद्रक। केंद्रक देखो, यहां तक हो गए। अब है लंब केंद्र। अभी हमने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है? शीर्ष लंब पढ़ लिया कि त्रिभुज के किसी भी शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे ए से शीर्ष भुजा BC है ना, इस पर एक लंब डाल दिया, ये डाल दिया,
AD, लंब का क्या नाम हो गया? AD। और B से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया, BE, ठीक है। और C से सामने की भुजा पर लंब डाल दिया, FCF। तो ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों यहां मिलते हैं ना, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब? ये 3। त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र। क्या बोलते हैं? तो ये है O, तो ये क्या हुआ? लंब केंद्र। लंब केंद्र है, क्या है? त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे लंब केंद्र कहा जाता है। यह है लंब केंद्र। अब है केंद्र, अब तीनों माध्यिकाएं ABC, तीनों माध्यिकाएं, इसकी माध्यिका ये, इसकी माध्यिका ये और इसकी माध्यिका ये, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। केंद्रक। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या कहते हैं? केंद्रक। और त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं? लंब केंद्र। दो बात और हो गई, लंब केंद्र और केंद्रक। तो केंद्र क्या हुआ? त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वह केंद्र कहलाता है। और त्रिभुज के शीर्ष लंब जिस बिंदु पर काटते हैं एक दूसरे को वह क्या कहलाता है? लंब केंद्र। अब देखो लास्ट बात है त्रिभुज की। त्रिभुज की हम देखते हैं, कोई भुजा छोटी होती है, कोई भुजा बड़ी होती है, ठीक है। जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, ये एक त्रिभुज लेते हैं, ये मान लीजिए ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये है 13 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिभुज की जो भुजा बड़ी होगी उसका सामने का कोण भी बड़ा होगा और जो भुजा छोटी होगी उसके सामने का कोण भी छोटा। लिखो नोट कर, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होगा और छोटी भुजा के सामने का कोण भी छोटा। अब इसमें देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? AC 13 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा कोण ये होगा। और सबसे छोटी कौन सी है? 5। तो सबसे छोटा कोण ये होगा। कोण B सबसे बड़ा होगा, कोण A सबसे छोटा होगा। तो छोटी भुजा के सामने का कोण भी छोटा और बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा होता है।
तो त्रिभुज की ये समस्त जानकारी है। त्रिभुज के कितने शीर्ष बिंदु होते हैं? 3। कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितने कोण होते हैं? 3। फिर त्रिभुज के प्रकार, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। फिर शीर्ष लंब, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सामने की यानी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। 3 शीर्ष बिंदु हैं, 3 भुजाएं, तो शीर्ष लंब भी कितने हैं? 3 ही हैं। और तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं बीच में त्रिभुज के अंदर, उसको लंब केंद्र बोलते हैं। इसी प्रकार से माध्यिका, त्रिभुज के किसी शीर्ष बिंदु से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। और तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं एक दूसरे को काटती हैं, उसे केंद्रक कहते हैं। फिर परिकेंद्र, त्रिभुज के एक वर्त बाहर खींचा जाता है, तीनों शीर्षों से गुजरता है। अभी बताया था ना आपको, उसको कल कहते हैं परिगत वर्त, और उसका जो केंद्र होता है उसको कहते हैं परिकेंद्र। और त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वर्त खींचा जाता है, उसको बोलते हैं अंतःवर्त, अंतर्गत वर्त, और उसके केंद्र को बोलते हैं अंतः केंद्र। ठीक है। अब अंतःवर्त खींचना है अंदर, तो क्या करना पड़ता है? 2 कोणों का समद्विभाजन करना पड़ता है, 2 कोणों का अर्धक, आधा आधा करना पड़ता है 2 कोणों को। और बाहर आपको वर्त खींचना है तीनों शीर्षों से, तो 2 भुजाओं का अर्धक करना पड़ता है। ये त्रिभुज की सामान्य जानकारी हुई। तीसरी लास्ट जानकारी, त्रिभुज की बड़ी भुजा के सामने का कोण भी बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण भी छोटा होता है। यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु है, तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होंगी, इसलिए उसके 2 कोण भी बराबर होते हैं। विषमबाहु में तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये त्रिभुज की सामान्य जानकारी है। ये जानकारी याद करो, इसके बाद भी आगे चलेंगे। ठीक है ना, तभी आएगा अब हमें त्रिभुजों की जो सर्वांग क्षमता है, त्रिभुजों की समरूपता है। आपके कोर्स में सर्वांग क्षमता है, 10वीं में समरूपता है। ठीक है, उतारो इस बात को। कर लिया ना? बस ये भी नहीं ब्लॉक करते हो।